और अब खबरें विस्तार से। सीतगोड़ा स्थित टीएसपीडीएल कंपनी के 260 ठेका मजदूर पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, पर अब तक प्रबंधन ने उनकी कोई सुधि नहीं ली है। सीतगोड़ा स्थित टीएसपीडीएल कंपनी में मजदूरों और प्रबंधन में ठनी हुई है। स्थायीकरण एवं वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से ठेका मजदूर हड़ताल पर कंपनी गेट के बाहर बैठे हुए हैं। अब तक प्रबंधन द्वारा उनकी सुधि नहीं ली गई है, जिससे मजदूरों में आक्रोश है। मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन बाहरी मजदूरों से काम ले रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाहरी मजदूरों का प्रवेश बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाहरी मजदूर का प्रवेश बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाहरी मजदूर के प्रवेश बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा ये आंदोलन पिछले 6 दिनों से चल रहा है और बहुत अनुशासनात्मक कार्रवाई, बहुत अनुशासन तरीके से हो रहा है। इस तरह का कोई हम लोग नहीं चाहते वायलेंस हो, लेकिन प्रबंधन के द्वारा बाहरी मजदूरों को प्रशासन की मदद से प्रवेश कराया जा रहा है ताकि उनका काम चलता रहे। मांग है समान काम का समान वेतनमान, स्थायीकरण, स्किल्ड का जो हम जॉब करते हैं रेगुलर बेसिस पर, जो सब स्थायी प्रवृत्ति के जितने भी लड़के हैं सब परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में लगे हुए हैं, लेकिन ये अनस्किल्ड का ये प्रबंधन पैसा देती है और तरह तरह का वादा हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक का प्रशिक्षु नर्सों ने बुधवार को घेराव किया। वे हॉस्टल में पेयजल मुहैया कराने की मांग कर रही थी। एमजीएम अस्पताल में कार्यरत प्रशिक्षु नर्सों ने बुधवार को अस्पताल अधीक्षक का घेराव किया। उनका कहना है कि हॉस्टल में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। एक बार आराम से ये दोनों का प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? अब इमीडिएट आदमी लगा के गए, आदमी काम हम लोग का यहाँ पानी का बहुत दिक्कत होता है और पानी की वजह से पानी बिल्कुल नहीं आता, जिसके कारण इतना गंदगी फैल गया है कि सब लड़के बीमार हो रही है। डेंगू, मलेरिया, डायरिया, सबको एटी बहुत सारा बीमारी हो रहा है, सब बीमार पड़ी है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ हम लोग को पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, लेकिन हम लोग 1 साल से आ रहे हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा है। आज जब आते हैं तब प्लम्बर को भेजते हैं, फिर वही का वही हो जाता है। उसके बाद आज फिर प्लम्बर गए, प्लम्बर बोल रहे हैं आधा घंटे में काम। तो हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं, अगर आधा घंटा में हम लोग का काम हो जाता तो ठीक है, आधा घंटे में काम नहीं होगा तो हम लोग यहीं पे। कब से पानी नहीं मिल रही है? 1 साल के ऊपर हो गया। पानी का प्रॉब्लम सचमुच हम लोग को बहुत डीपली प्रॉब्लम है और इसको हम लोग पहले मतलब मैनेज किए, इसलिए कि सर बोल के भेज देते थे कि हाँ आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप लोग जाइए ड्यूटी, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा। तो हम लोग भी कोऑपरेट करते थे, सर को चले जाते थे, लेकिन वो कुछ ठीक नहीं होता था। 1-2 दिन के लिए बस पानी आ जाएगा, वो भी सिर्फ नीचे मेस में आता है और वहाँ से भर भर के हम लोग को ऊपर 3 तल्ला पर तक ले जाना पड़ता है। उसमें भी पूरा अच्छा से हम लोग ना अपना कपड़ा वगैरह साफ कर पाते हैं, ना रूम को ठीक से साफ रख पाते हैं। बहुत मैनेज करके तो हम लोग ड्रेस साफ करके रखते हैं, क्योंकि पानी का बहुत प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विजय शंकर ने कहा कि वे व्यवस्था कर रहे हैं और टैंकर से पेयजल आपूर्ति के लिए निर्देश दिया जा चुका है। प्रॉब्लम है कि ये लोग मोटर चलते हुए छोड़ देती है, इसके वजह से मोटर जल गया, पानी का प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए है मोटर हम दूसरा वहाँ लगवा रहे हैं, बना हुआ मोटर, और मेरा प्लम्बर काम कर रहा है। तत्काल जो है 1 टैंकर पानी इसको से आ रहा है। और बकाया वेतन की मांग को लेकर होमगार्ड के जवानों ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। 2003 में मैट्रिक परीक्षा में ड्यूटी के बाद बकाया वेतन तथा विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्ति जवानों का वेतन भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को गृह रक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व कर रहे कमल कुमार शर्मा ने कहा कि आमरण अनशन ही एकमात्र विकल्प बचा है। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भुगतान शीघ्र करवाओ, शीघ्र कराओ, शीघ्र कराओ। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके पूर्व भी हम लोग उपायुक्त महोदय से बकाया वेतन की मांग को लेकर मिल चुके थे। वो बकाया वेतन 2003 से बकाया है, जो मैट्रिक इंटर परीक्षा ड्यूटी का है, जो आज तक उसका मद का पैसा होमगार्ड के बीच में नहीं मिला। इसके अलावा विभिन्न विभागों में भुगतान के आधार पर गृह रक्षक प्रतिनियुक्त है, विभाग उसका कोई सूद नहीं ले रहा। उसी प्रकार एमजीएम में आज 6 माह से वेतन बकाया है।
एमजीएम अधीक्षक महोदय को वहां के गृह रक्षक ड्यूटी में जो भी प्रतिनियुक्त है गार्ड प्रभारी द्वारा बराबर सूचित किया गया, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं किया गया, जिसको लेकर बाध्य होकर आज हम उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे हैं और उपायुक्त महोदय को एक स्मारक पत्र देंगे और उनसे मांग करेंगे कि हमारा वेतन का भुगतान एमजीएम अस्पताल में जितने भी प्रतिनियुक्त गैर रक्षक हैं उसका वेतन का भुगतान शीघ्र करवाया जाए, अन्यथा बाध्य होकर हम इसी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन के लिए बैठने को बाध्य होंगे। उधर दूसरी ओर बारिडी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत पर वीएचपी द्वारा डीसी को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की गई है। उनकी दलील है कि जब मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी तो ऐसी घटना कैसे घटी। बारिडी नौका घाट पे गणेश पूजा विसर्जन में 2 युवकों की जो मौत है उसके जिम्मेवार कौन है? प्रशासन ने गणेश पूजा पे मजिस्ट्रेट रिक्रूट किए थे, तो क्या मजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ पन्नों पे है? उस घाट पे किस मजिस्ट्रेट की डिप्रेशन हुई थी, उस मजिस्ट्रेट पे क्या कार्रवाई हुई? और जो हिंदू धर्म पे जो भी त्यौहार आते हैं, प्रशासन की जो उदासीनता है उसको लेके विश्व हिंदू परिषद आज डीसी से ये मांग करती है कि इस तरह की उदासीनता नहीं चलेगी। आने वाले समय में दुर्गा पूजा हो या कोई भी पर्व हो, उसमें हिंदुओं की सुरक्षा, जो भी घाटे हैं उसकी सुरक्षा और पूरे पूजा को कोऑर्डिनेट करने की जो जिम्मेवारी प्रशासन ने ली है, इसकी भी जिम्मेवारी ले कि आज जो घटना घटा है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बुधवार को हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया गया। इस मौके पर जाने माने साहित्यकार आमंत्रित हुए। बुधवार को देश भर में हिंदी दिवस मनाया गया, साथ ही राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को अपनाने पर बल दिया गया। इस मौके पर कई जाने माने साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए। सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के संवाहक होती है और साथ ही संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी होती है। इस संबंध में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा के बारे में अपना उद्गार व्यक्त किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में एक दिन भी खोना देश को भारी सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाना है। स्वभाषा के बिना स्वराज का बोध नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर जिला जनसंपर्क विभाग में भी हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें साहित्यकारों के अलावा डीईओ बाकी बिहारी सिंह विशेष तौर पर मौजूद थे। है हर साल इस अवसर पर हिंदी विशारद जितने भी हैं, जो हिंदी साहित्य प्रेमी हैं और जो हमारे बीच में उपस्थित, चाहे वो स्कूल के शिक्षक हों या प्रोफेसर हों हिंदी से संबंधित, वो जिला सूचना जनसंपर्क विभाग के कार्यालय में जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीआरओ सभी के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक आयोजन किया था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा हमारी है और उसके लिए हम लोग जो प्रयास कर सकें बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी ही हमारे देश की भाषा है और देश को जोड़ने वाली एक सूत्र है। इसलिए हिंदी के प्रसार के लिए ये बैठक आयोजित हुई थी और हिंदी दिवस हम लोगों ने मनाया। साक्षी बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुकानदार सरेआम एक युवक को दौड़ाते हुए धर दबोचा। साक्षी बाजार में बुधवार को दोपहर 12 बजे अजीबोगरीब दृश्य देखना पड़ा, जब संजय मार्केट का एक दुकानदार जिशान एक युवक को दौड़ाता हुआ पकड़ा। वो युवक पर घड़ी लेकर भागने का आरोप लगा रहा था, जबकि युवक खुद को बेकसूर बता रहा था। आपने तोड़े क्यों? पैसे दिए, बोलते नहीं देंगे, हमारा रख लो, आधा पैसे देगा, जो भी सारा पैसा नुकसान करेंगे। चलो अरे सर, हम नुकसान सारा रेडी है, तो इसका जांच करेंगे, जांच के बाद संभाल के भाग रहा है। यहाँ का पब्लिक कहा है कि वो खदेड़ते हुए गया है, तो वही पकड़ाया है, पकड़ के ले जा रहे हैं। कहाँ का लड़का पता चला? हम घड़ी लेने आए थे, हम मेरा भाई। कहाँ रहते हो? क्या नाम है? मोहम्मद वसीम खान। अच्छा ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। पसंद नहीं आ रहा। आपका क्या नाम है? जिशान अहमद। क्या दुकान है? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। 100 पीस घड़ी दिखाएं इसको, एक पीस घड़ी, एक पीस घड़ी हाथ में उठाया, 5 पीस कितना घड़ी उठाया, अभी घड़ी है सर इसका पास, ये गिरा है, इसका सामान गिरा, पकड़े हैं। कितना लड़का था? कितना घड़ी लेके भागा? एक घड़ी लेके भागा है, सारा गाड़ी चेक करिए, दुकान का सामान जो है ना तोड़ करके भागा।